देख रहे हैं यूट्यूब चैनल KS कोचिंग सेंटर से। चलो आज फिर से नए क्वेश्चन के साथ आज अपन सीखने वाले हैं निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब ऐसा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, अपन को हल करना है। ध्यान रखना एग्जाम में आपको जो 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। 10th क्लास वाले विशेष तौर पर इस सवाल को अच्छे से देखें, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का सवाल आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखें कि अपन को इसमें करना क्या है और कैसे इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आपके पास इसमें लिखा हुआ है कि देखो निम्नलिखित समीकरण, तो आपके पास यानी क्या है, निम्नलिखित समीकरण दी हुई है, मतलब हर क्वेश्चन में 2 समीकरण आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि पहली समीकरण कौन सी है, देख ध्यान से सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर वाले का, ठीक है। तो पहला समीकरण दी हुई है, देखो x प्लस y बराबर में कितना लिखा हुआ है अपना 14, ठीक है। बात समझ में आ गया, मतलब x प्लस y कितना लिखा हुआ है अपना 14। तो समीकरण नंबर दी हुई है ये 1, बात समझ में आ रही है। और दूसरी उसके जस्ट सामने लिखी हुई है, तो x माइनस y कितना लिखा हुआ है 4। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास 2 रेखीय समीकरण दी हुई है। अब देखो थोड़ा एक अनुमानित बात बताएं आपको, जहाँ तो आपके पास सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसमें एक सीधी रेखीय समीकरण मिल गई, एक चर मिल गया, एक चर मिल गया, इस तरीके से x और y के अनुसार। हो सकता है कुछ समीकरण ऐसी आ जाती है जिसमें रेखीय समीकरण ना देते हुए वो थोड़ा इधर उधर करके लिख देता है, तो उसको आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेखीय समीकरण बनाना पड़ेगी, जब जाके आप इसको प्रतिस्थापन विधि से उसको क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, एक समीकरण और दी हुई है, देखो दूसरे नंबर पे देखो ये तो अच्छे से दिया हुआ है, ये थोड़ा क्या हुआ है फ्रैक्शन जैसा रोल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको रेखीय समीकरण में पहले क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, जब जाके सवाल का कर पाएंगे, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखें, हम थोड़ा सा एक नियम है, थोड़ा उसको ध्यान रखें। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, थोड़ा सा नियम थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आपको देखो 2 समीकरण दी हुई है, एक समीकरण 1 दिया हुआ है, ध्यान से देखो बोर्ड पे सब कुछ अच्छे से दिख रहा होगा, और एक समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले दोनों समीकरणों में क्या होता है, यानी आप इन चीजों को देखें का मतलब आपको कौन सी समीकरण अपन इसको हल करें तो अच्छा, मतलब समीकरण 3 बनाना पड़ेगी इसमें अपन को। तो इसमें क्या है, आप सबसे पहले आप जो आपकी समीकरण में जो माइनस का आया हुआ है, जैसे x प्लस y बराबर कितना आ गया 14 आ गया, और आ गया तो x माइनस y बराबर 4 आ गया। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना जो माइनस आए, ऐसे अपन देखें माइनस इसमें आया हुआ है, तो माइनस वाली को हल ज्यादा पहले करें तो और ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। वैसे आंसर चाहे 1 को हल करो चाहे 2 को हल करो, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ करने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ज्यादातर तो हमारा अनुमान तो ये कहता है कि आप माइनस वाले को हल करें तो आपको क्या होगा, जो मान जो अगली समीकरण के लिए बनेगा वो किस में बन जाएगा, आपको प्लस में बन जाएगा। और प्लस का मान क्या होता है, रखने में आसान होता है और बच्चे उसको सही तरह हल कर लेते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से आप देखें, अपन इसमें माइनस वाली कौन सी दी हुई, समीकरण 2 दी हुई है, तो अपन यहाँ से लिख दें कि समीकरण 2 से 2 को हल करने पर ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अपन लिखते हैं कि समीकरण कितना 2 से, ठीक है। तो देखो 2 कौन सी है समीकरण, ध्यान से देखो, x माइनस y बराबर कितना लिखा हुआ है अपने पास 4 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है, जो चीज आपको समझ में नहीं आए तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है। अब ध्यान से देखो, थोड़ा कैसे एक बार रिपीट करता हूँ, समीकरण 2 अपन माइनस वाली इसलिए उसको क्या कर रहे हैं, अपन हल कर रहे हैं। तो अपन ने ले लिया का समीकरण 2 से, समीकरण 2 को हल कर रहे हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो समीकरण 2 कौन सी है अपने पास, उसको सबसे पहले ले लो। तो सबसे समीकरण 2 दी हुई है आपकी x माइनस y बराबर में 4, समीकरण 2 दी हुई है। अब अपन को क्या करना है, ध्यान से देखो, इसमें जो माइनस का y है उसको उधर पहुंचा दो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये x बराबर देखो 4 के पहले से ही हैगा,
ध्यान रखना, यानी जो अक्षरों का, जो नंबरों का आप इधर उधर एक्सचेंज करें उसमें माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखें। देखो जो पहले से आपके पास संख्या दी हुई थी 4, अब माइनस का y अपन उधर का पहुंचाया जो बन गया अपना प्लस का y बन गया। बात समझ में आ रही है? अब इस तरीके से कहने वाला ये कि जो x का मान बन गया 4 प्लस y, जिसको अपन नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 3। क्योंकि थोड़ा क्या है, प्रतिस्थापन विधि का रूल है जी, थोड़ा इस तरीके से आप समीकरण 3 हल करके इस तरीके से आगे बढ़ाएं। बात समझ में आ रही है? चलो कहने का मतलब ये जो समीकरण जो 3 बनी थी वो कहने का मतलब ये अपने पास ये x का मान बना था, ध्यान रखना, बात ध्यान रखना। इस तरीके से आप इसको बॉक्स बना के समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, देखो समीकरण 2 को मैंने हल कर लिया, इससे समीकरण मैंने 3 बनाई। अब अपने पास 2 के बाद में बची है समीकरण नंबर कौन सी, 1। तो कहने मतलब जो अपना x का जो मान बना है उसको अपन को किस में रखना है, ध्यान से देखो, समीकरण 1 में रखना है। बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो चलो रखते हैं कैसे। समीकरण सबसे पहले रखने से पहले अपन को एक थोड़ा लिख दिया करो, जैसे x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कौन सी है, ध्यान से देखो, x प्लस y बराबर कितना आएगा, 14 आएगा। और समझ में आ रही है? अपन जो क्या कह रहे हैं, देखो x का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। चलो 1 कौन सी है, देखो अपन देखो ध्यान रखा लिए अपने x प्लस y बराबर कितनी थी, 14 थी। तो अपन को कहने वाला ये है कि x के स्थान में कितना रखना है, 4 प्लस y रखना है। तो बस रख दो, कुछ नहीं है। तो x जो आएगा इसके स्थान में मैंने रख दिया कितना, 4 प्लस y, और प्लस का कितना आएगा y, बराबर में कितना आएगा 14, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 1y और 1y कितना बन गया, 2y बन गया अपना, ठीक है। अब देखो प्लस के 4 बराबर उधर पहुंचा दो, जब बिना x का बाद आएगा तो देखो 14 माइनस कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2y बराबर 14 में से 4 कम करें तो कितने बन गए अपने पास, 10 बन गए, ठीक है। अब थोड़ा देखो लिखने के चक्कर में थोड़ा ऊपर कर रहे हैं। अब देखो ये 2 है, इसको नीचे पहुंचा दो, कहने वाला ये y बराबर अपना बन गया 10 और नीचे कितना पहुंच गया, 2 पहुंच गया, ठीक है। अब अपन को ये तो अपन जानते ही है, 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है, 5 बार आता है। तो y का मान बन गया अपने पास कितना, 5 बन गया। यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार थोड़ा ध्यान से सुन ले, देखो आपको समीकरण 1 या 2 किसी को भी एक को हल कर लेना है, और जिसमें आप क्या करेंगे, x या y का मान अपन को क्या कर लेना है, यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई क्लियर नहीं है का मतलब x या y का बनाए का पहले x का ही बनाना उचित है, अपन y का भी बना सकते हैं, ऐसा कोई y से भी बनाने पे भी आंसर बनेगा आपका, ठीक है। चलो ध्यान से देखें, अब अपने पास देखो y का मान कितना बन गया, निकल गया 5। कहने वाला देखो समीकरण मैंने 1 को हल कर लिया, 2 को तो मैंने करा ही था। अब समीकरण जो अपन ने एक जो नई बनाई थी वो कौन सी बनाई थी, समीकरण नंबर 3 बनाई थी, तो इसमें अपन इसका मान रख देंगे। चलो रखो, अब रखते हैं, पहले लिख दिया करो y का मान किस में रखना है, समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है, मतलब जो रखने का मतलब देगा समीकरण 3 कौन सी, सबसे पहले देखो ध्यान से, ये समीकरण 3 है अपनी, तो इसको लिख लो x बराबर 4 प्लस y। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अपने पास कितना y का मान कितना है, 5 है, तो x बराबर 4 भी ऐसा कैसा, y के साथ रख दिया मैंने 5, कहने मतलब ये x बराबर 4 और मान कितना हो गया 9, तो x का मान बन गया अपने पास 9 और y का मान बन गया कितना 5। तो अपन आंसर कैसे लिखेंगे, अतः x का मान कितना आ गया 9 और y का आ गया अपने पास 5 आ गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसमें आपको सामने दिख रहा है, जो चीज आपको समझ में नहीं आए तो आप ध्यान से हमें थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब थोड़ा देखो एक और बात, जाते जाते एक और बात बताते हैं अपन। अब आपके पास जब एग्जाम में अपन ने सवाल कर दिया है, अब आपके पास क्या है, आंसर शीट होती नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इनका आंसर आप कन्फर्म कर सकते हो। कैसे, बहुत सिंपल तरीके से, जो x और y के जो मान आए हुए हैं आप इस समीकरण में रख के इसका क्या कर सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं कि ये अपन सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अपने पास एक समीकरण है, कितनी, x प्लस वाई बराबर में कितना आना चाहिए था, उसका 14 आना चाहिए था। तो
कहने मतलब ये है कि x का मान कितना है 9 है और y का मान कितना है 5। तो कहने मतलब ये है कि मैं 9 और 5 को अगर जोड़ूंगा तो मेरा कितना बन जाएगा 14। तो कहने मतलब ये मेरे x और y के मान क्या है सही है। ठीक है, जब बात की बात मानिए अपन ने। अब हो सकता है दूसरी समीकरण में भी देख लो, एक में अपना अगर मन नहीं भर रहा, हो सकता है अपन को असंख्य बने रहे, अरे जरूरी थोड़ी है कि एक में ही रख के देखें, हो सकता है दूसरी भी बन जाए बैलेंस। देखो दूसरी में भी देखो कैसा, x की जगह देखो माइनस है तो माइनस रखेंगे, कहने वाला ये 9 माइनस कितना करेंगे 5 बराबर में कितना आना चाहिए, तो 9 में से 5 गए तो 4 आ गए। बात समझ में आ गई। दोनों समीकरणों में अपन ने इसको चीज को रख के देखा, x और y के मान कंफर्म करके देख लिए, x और y के मान कैसे हैं अपने बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो आपको वो सामने जो चीज दिख रही है आप अच्छे से देख लो उनको। ठीक है, तो अगर जो सवाल अपन ने प्रतिस्थापन किया है अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके दोस्त वगैरह है, आप इस तरह की जो वीडियो हम बना रहे हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको जो चीज अच्छे से लगे समझ में भी आ जाएगी और थोड़ा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो आप ये वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।